جی अस्सलाम वालेकुम मौलवी साहब। ये मैरिज डे से या बर्थडे से का तो कर लेती ना, ये कर लेना जायज नहीं है तो क्या तो गुनाह कर ले सकती हैं क्या? नहीं तो कर लेना नहीं बोलते क्या करना उसके बदले में, क्या तो भी रोजा रखना दूसरा हाँ, पहली बात तो ये है कि बर्थडेज और मैरिज डेज वगैरह जो भी है ना, ये सब इस्लामी तरीके तो नहीं है, ठीक है। ये सब इस्लामी तरीके नहीं है, ये गैर मुस्लिमों के तरीके हैं, और स्पेशली क्रिश्चियंस के स्टार्ट किए हुए ये सेलिब्रेशन है, चाहे वो बर्थडे सेलिब्रेशन हो या एनिवर्सरी सेलिब्रेशन हो वगैरह वगैरह। अब इसमें एनिवर्सरी के मौके पर अगर मियाँ बीवी अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए और कुछ अगर अच्छा बनाकर खाते वगैरह है तो उसमें कोई हरज नहीं है। बाज़ाब्ता जैसे ईसाई सेलिब्रेशन करते केक वगैरह काट कर उस तरीके से नहीं करना है। बर्थडे का भी सेम मसला है, लेकिन बर्थडे का मसला एनिवर्सरी से थोड़ा हटकर है। वो क्या बोले तो देखिए, बर्थडे अगर किसी का आता है तो उसकी जिंदगी से एक साल निकल जाता है, तो उसे उस पर अफसोस करना करना है, ना कि खुशी मनाना है। आप इसको ऐसा मिसाल से समझ सकते हैं कि अगर आपको मैं 1000 रुपए दूं और आपके 1000 रुपए में से 100 रुपए खर्च हो गए, 200 रुपए खर्च हो गए, 300 रुपए खर्च हो गए, जितने जितने रुपए आपके पास से खर्च हो जाएंगे उतना उतना आपको हैबत में पड़ना पड़ता है। अरे मेरे पास है सो पैसे खत्म हो जा रहे ना बोल, ऐसा है ना। नए पैसे खत्म हो जा रहे बोल के खुशी मनाते, अरे अच्छा हुआ मेरे पास पैसे खत्म हो जा रहे बोल के मैं गरीब हो जा रहा हूँ बोल के खुशी मनाते। तो सेम ये भी वैसा है कि जिंदगी से एक एक साल कटते जा रहा, हम मौत के करीब होते जा रहे, खबर के करीब होते जा रहे, तो ये कोई सेलिब्रेशन का टाइम ही नहीं है। तो बर्थडे सेलिब्रेशन पूरी तौर पर बेवकूफ़ी है। अलबत्ता मैरिज डे वगैरह उसको बाजाब्ता तौर पर जैसे ईसाई सेलिब्रेट करते वैसा सेलिब्रेट नहीं करना, बल्कि ऐसे ही मियाँ बीवी एक दूसरे को कुछ हदिया दे लिए और मियाँ बीवी कुछ अच्छा पका कर खा लिए, खुशी का इजहार कर लिए, एक दूसरे से मोहब्बत का इजहार करे, तो उसकी इजाजत है। क्लियर? हाँ। अस्सलाम वालेकुम हजरत। हाँ सलाम। हजरत अभी हालिया हदीस वाले है ना, उन्होंने 8 रकात पढ़ना करको बोलती है, उसमें उन्होंने क्या बोलती हैं तो अब वो भी हमारा हदीस में है, अल बुखारी में है, वो सही रास्ता करको बोलते। वो इसने हर कुछ भी उन्हें आली हदीस वाले कौन सा लोग क्या कहते हो, आली हदीस वाले बोले का तो हो सच उन्हें बोलेंगे तो वो करेक्ट हो जाता। और दूसरा कौन बोले तभी ये गलती है, वो आली हदीस बोलेंगे तो वो परफेक्ट उन्हें बोलिंग से सही करको ऐसा बोल डालती है। ये बहुत सारे चीजों के ऊपर भी उन्हें वैसा करती है, लेकिन उन्हें ऐसा कैसा करना, उन्हें गुनाह होता ना उनको भी ऐसा बोले तो। देखिए, यहाँ पर क्या है कि जो अहले हदीस वाले हैं, ये लोगों की कुछ चीजें बहुत अच्छे हैं, जैसे कि ये लोग तौहीद परस्त है, यानी अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करते, उस मामले में परफेक्ट है। उस मामले में वो लोग परफेक्ट है, उसमें हम लोग उनको कुछ भी। लेकिन बहुत सारी चीजें यानी दीन को आसान करने में कुछ ज्यादा आगे निकल गए, और इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या बोले तो देखो, मैं आपको एक अच्छी तरीके से एक चीज समझाता हूँ। अहले हदीस वालों से हमारा जो ताल्लुक है वो एक मुसलमान होने की हैसियत से बराबर है। हम लोग उनको अपना भाई समझते हैं, लेकिन उन लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है तो वो लोग एक भरोसा जो चीज है ना, वो भरोसे को खत्म करने की एक नाकाम कोशिश में लगे हुए, एक गलत रास्ते पर लगे हुए। वो क्या बोले तो अभी देखिए, हमारे तक दीन जो पहुंचा है कैसे पहुंचा है, एक चैन से पहुंचा। अल्लाह अल्लाह से अल्लाह के नबी को आया, अल्लाह के नबी से अल्लाह के नबी के सहाबा को, अल्लाह के नबी के सहाबा से ताबाइन को, ताबाइन से तबे ताबाइन को, इस तरह एक चैन से ये दिन हम तक आया है। ऐसा है ना, ऐसा है ना, मेरी बात समझ रहे आप लोग? जी जी देखो, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला जो बोले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो आगे पहुंचे, अल्लाह के नबी जो बोले अल्लाह के नबी के सहाबा वो आगे पहुंचे, अल्लाह के नबी के सहाबा जो बोले ताबाइन वो आगे पहुंचे, ताबाइन जो बोले तबे ताबाइन वो आगे पहुंचे। तो इस तरह एक सिलसिलावार एक चेन लिंक है जिसके जरिए से हम तक दीन का इल्म पहुंचा है।
है ना। अच्छा, अब क्या हुआ, चेन में से आप क्या कर रहे हैं, एक लिंक कट कर रहे हैं, तो क्या होता, ऑटोमेटिक से चेन कट हो जाती, ऑटोमेटिक से चेन कट हो जाती। अच्छा, अब कटी हुई चेन आप लगाकर गाड़ी को खींचना चाह रहे हैं, तो गाड़ी खींचे जाती क्या? आपकी गाड़ी पीछे खराब है, सामने की गाड़ी अच्छी है, वो गाड़ी, सामने की गाड़ी आपके पीछे की गाड़ी को चेन के जरिए से बांध के ले जाए, तो आप क्या करें, उसमें से, उस चेन में से एक एक लिंक को कट कर दें। कट करने के बाद ये पॉसिबल है क्या कि वो जो सामने की गाड़ी है, चेन कट होने के बाद भी आपकी गाड़ी को खींच कर ले जाए? ये हो सकता है क्या? नहीं। नहीं, चेन का लगा हुआ रहना जरूरी है, तभी पॉसिबल है कि ये पीछे की गाड़ी आगे बढ़े। तो यहां पर ये लोग क्या करते हैं, चेन को कट करने की कोशिश करते हैं। इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ये लोग अपने आप को बहुत ज्यादा समझदार समझते हैं, डेढ़ होशियार बोलते ना, डेढ़ होशियार की ये लोग करते हैं। यानी ये लोग क्या समझते हैं अपने आप को, सहाबा, ताबईन, तबे ताबईन से भी ज्यादा होशियार, अपने आप को उनसे भी ज्यादा अक्लमंद समझते हैं। अब देखो, मैं हूं, आप लोग मेरे क्लास में हैं, ठीक है, आप लोग मेरे साथ क्लास में हैं। अभी हाँ मैं क्लास में जो बातें बोल रहा हूं वो आप लोग मेरे से डायरेक्ट सुन रहे हैं, तो आप लोग मेरी बात अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, ऐसा है ना। हाँ हाँ हजरत। जो मैं बात बोल रहा हूं उस वक्त जो लोग मेरी बात सुने हैं, वो लोग मेरी बात को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। बाद में मेरे से डायरेक्ट नहीं सर का, किसी की मेरी वीडियो देख को, मेरी एक किताब पढ़ को, जो लोग मेरी बात समझने की कोशिश करते, तो उसमें उन्होंने क्या करती बोले, तो उनके अकल के हिसाब से समझते। मेरी अकल से जो मैं उसमें समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो नहीं, बल्कि उन्होंने अपनी अकल से समझते। लेकिन जो मेरे से डायरेक्ट सुने हैं, डायरेक्ट पढ़े हैं, उन्होंने मेरी अकल से समझते, ऐसा है ना। तो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन जो दीन समझे थे, वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से समझे थे, यानी अल्लाह के नबी के अकल से समझे थे, तो उनको, उनके पास जो दीन था वो डायरेक्ट अल्लाह के नबी का समझाया हुआ दीन था, ठीक है। अब ये लोग जिनका बहुत सालों पहले से तो कुछ हिस्ट्री नहीं है, बस कुछ सालों से इनकी हिस्ट्री है, तो अब ये लोग क्या करें, हदीसों को अपने हिसाब से समझना शुरू करें, सहाबा को हटाकर अपने हिसाब से समझना शुरू करें, जिसकी वजह से बहुत सारी चीजों में ये लोग गलत समझना शुरू करें, और गलत करते हुए जाते। लेकिन इनकी सबसे बड़ी बात यह है कि ये लोग जिद्दी होते हैं, बात समझने की कोशिश नहीं करते। अब देखो, ये लोग जो हदीस पेश करते हैं तरावी के ताल्लुक से, वो हजरत अम्मी जान आयशा की रिवायत है, मैं आपको अभी सुनाता हूँ, एक मिनट। वो क्या बोले तो, हाँ देखो, अच्छा देखो, अम्मी जान आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस ये लोग जो पेश करते हैं, वो हदीस क्या है, मा कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यजीदु फी रमजान वला फी गैरिही अला 11 रकात, अला 11 रकात। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना रमजान में, ना रमजान के अलावा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान में भी, रमजान के अलावा में भी 11 रकात से ज्यादा नमाज नहीं पढ़ते थे, बोलकर अम्मी जान आयशा की एक हदीस है।
یہ حدیث جو ہے تہجد کے بارے میں ہے. یہ لوگ کیا کرتے ہیں, یہ حدیث کو تراوی کے معاملے میں لا کر فٹ کر دیتے. دیکھو تہجد معمول سے مجھے بولو آپ لوگ, تہجد رمضان میں بھی پڑھتی, رمضان کے بعد بھی پڑھتی ہے نا؟ تہجد جی رمضان کے ساتھ خاص ہے کیا؟ نہیں. نہیں. یہ جو 11 رکعت ہے, 11 رکعت میں سے 8 رکعت تہجد, 3 رکعت وتر, کتنے ہوئے؟ 11 ہوئے. تو یہ جو حدیث ہے صاف طور پر یہ حدیث, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حدیث تہجد کی نماز سے متعلق ہے, تراوی کے نماز سے متعلق نہیں ہے. کیسا دلیل کیا, پروف کیا بولے تو یہ حدیث میں صاف الفاظ ہیں امی جان عائشہ کے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں بھی, رمضان کے علاوہ میں بھی, رمضان میں رہتے, رمضان نہیں تو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت ہی پڑھتے تھے. تراوی رمضان کے علاوہ پڑھتی کیا؟ تراوی رمضان میں ہوتی نا, رمضان کے بعد بھی ہوتی. وہ معلوم نہیں حضرت, بولیں. تراوی صرف رمضان میں ہوتی ہے, تراوی رمضان کے علاوہ نہیں ہوتی. کبھی آپ کسی کو پڑھتے دیکھے کیا تراوی رمضان کے علاوہ بھی؟ تراوی جو ہوتی ہے وہ صرف رمضان میں ہوتی, رمضان کے علاوہ میں نہیں ہوتی. یہ ایک بات بس کلیئر کٹ طریقے سے معلوم ہونے کے واسطے. اچھا, ابھی اہل حدیث لوگ جو ہیں ان سے ہم لوگ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ تراوی جو آپ لوگ 8 رکعت پڑھتے ہیں اس کی دلیل, یعنی 8 رکعت تراوی با جماعت, یعنی جماعت کے ساتھ پڑھنا, اللہ کے نبی سے ثابت کرو. اور پورا سال یعنی خالی رمضان میں نہیں, رمضان کے علاوہ بھی پڑھنا ثابت کرو جماعت کے ساتھ, تو ان کے پاس کوئی دلیل نہیں. اور پورا قرآن تراوی میں سنانا ثابت کرو تو ان کے پاس اس کی بھی دلیل نہیں. تو ایک ہٹ درمی ہے کہ تہجد کو پکڑ لے کو تراوی بولنا اور 20 کی جگہ 8 رکعت میں ہاتھ صاف کر لے کے نکل جانا, یہ بیوقوفی ہے, ایسا نہیں کرنا چاہیے. صحابہ کا جو عمل ہے وہ ہمارے لیے بہت زیادہ اہم ہے, اور صحابہ جو سمجھے ہیں وہ ہمارے لیے زیادہ اہم ہے. صحابہ کے بعد جو لوگ دین کو سمجھے ہیں وہ صحابہ کے جیسا نہیں سمجھ سکتے. حضرت عمر کا جو فیصلہ ہوا اس وقت اتنے صحابہ تھے, کون بھی اسے منع کرے نہیں. اس وقت سے لے تو اب تک 20 رکعت کنٹینیوسلی چلتے ہوئے آ رہا ہے. تو حضرت عمر سے بڑھ کر ان کو عقل نہیں ہے نا, حضرت عمر سے زیادہ انہوں اللہ کے نبی کی بات کو نہیں سمجھے نا, یہ اصل مسئلہ ہے. تو وہ جو کہتے ہیں کہ 8 رکعت بالکل غلط ہے. ہاں البتہ اتنی بات ہے کہ آپ 20 رکعت میں سے اگر کبھی 10 رکعت پڑھ کے تھک گئے, 15 رکعت پڑھ کے, کبھی کچھ اور رکعت, کبھی 12 رکعت پڑھ کے تھک گئے, کبھی 14 رکعت پڑھ کے تھک گئے, آپ اس کے بعد کی تراویح چھوڑ دیں گے تو وہ الگ چیز ہے. لیکن مستقل رکعتی چارٹ کر دینا یہ غلط ہے. سمجھ نہیں بات؟ جی ہے. جی الحمدللہ. اصل میں آج مجھے تھوڑا ہے نا تھکان زیادہ محسوس ہو رہی, ورنہ میں آج روزے کا چیپٹر کلیئر کرنے کا ارادہ تھا. تھوڑا زیادہ تھکان محسوس ہو رہی, میں نہیں پڑھا پا رہا ہوں, گلا سوکھ رہا میرا. تو انشاءاللہ دعا کیجئے, کسی طریقے سے ختم کریں گے انشاءاللہ. جی انشاءاللہ. انشاءاللہ. بھیا اور کیا کہتے ہو, 2 رکعت سے نہیں سکتا, 4 رکعت بھی تھوڑے جنے پڑھ سکتے بولتے نا, ویسا پڑھ سکتے. ابھی مسئلہ پڑھے نا آپ, جی پڑھ سکتے, کوئی مسئلہ نہیں. جی. یہ تو 2 رکعت پڑھنا مستحب. جی. السلام علیکم حضرت. حضرت تہجد نماز کی 8 رکعت ہی ہے, 12 رکعت بولتے ہیں نا تہجد نماز کے, تو کتنا رکعت ہے؟ 8 رکعت ہے. آپ 2 پڑھ سکتے, 4 پڑھ سکتے. آپ 12 رکعت کرتے ہیں, ایک ویڈیو میں دیکھے تھے, اس کے لیے 12 رکعت بھی پڑھ سکتے, کوئی مسئلہ نہیں. شکریہ. السلام علیکم حضرت. السلام. حضرت اب بچوں کو عقیقہ کو دیتے نا, جی وہ پیسے یہ والے دیتے ہیں نا, یہ والے کیا کرنا؟ ضروری نہیں, عقیقہ جو ہے واجب نہیں ہے, نہ فرض ہے, مستحب ہے. کرے تو ثواب ملتا, نہیں کرے تو کیا بھی گناہ نہیں ہوتا, چھوڑ ڈالو.
शुक्रिया. ठीक है, खत्म करेंगे क्लास इंशाल्लाह. आज के लिए इतना ही, फिर कल पढ़ेंगे. सलाम. जी